विद्यालय को पूर्ण रूप से सील कर देना चाहिए था। और जिस बच्ची की हत्या हुई है या प्रशासनिक कह रही है कि आत्महत्या की है, तो उसके रूममेट जो पार्टनर हैं उनको भी क्यों भगाया गया? ये दबा रहा है लोग केस को वहाँ पे, हम लोग को जाने नहीं दे रहा है लोग वहाँ पे। खुर्शीद आलम है ना, वो भाग गया है वहाँ से। पहले बोले थे वो बोल रहा था कि उसके पास मोबाइल निकला था, तो जब हम लोग कहे कि मोबाइल निकला, मोबाइल दिखाइए और उसके डिटेल दिखाइए, तो एफएसएल का टीम आया हुआ था, पोस्टमार्टम हुआ है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। अब जो भी देखते हैं आगे में हमारे द्वारा भी बात किया जाएगा डीएसपी साहब से। क्या सर इन दलितों को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप देख लीजिए। तो हम कहेंगे नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कब? जब यहाँ पे सीबीआई या अन्यथा फोरेंसिक वाले आएंगे, उसका पूरा सर्च किया जाएगा, तभी हम अपना बॉडी को मतलब कि आप वहाँ पर गए तो कैसे मैंने पता चला कि किस तरह से बच्ची को मारा गया? क्या पता? फांसी लगा के मरती तो खड़ा नहीं हो जाती। हाँ। जमीन छोड़ना चाहिए नू। जमीन पर लात पर कर इस तरह बैठी है, उस पर फांसी लगा। नमस्कार। सिवान जिले के महाराजगंज में कस्तूरबा विद्यालय है और उस कस्तूरबा विद्यालय में बालिकाएं पढ़ती है, जैसा आप जानते हैं। लेकिन घटना कल 13 तारीख को घटती है। एक बच्ची के परिजन को फोन आता है थाने से कि आपकी बच्ची की हालत खराब है, आप जल्दी यहाँ पर आइए। जब परिजन पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि बच्ची अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस बच्ची का दाह संस्कार करने के लिए। वहीं बीएसपी के जिलाध्यक्ष भी हैं और उनके परिजन में हैं। आइए उनके परिजन से खास बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे घटना को अंजाम दिया गया और आखिर उनको कैसे पता चला कि उनकी पुत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। कहाँ है उनके पिताजी? अब उनके पिताजी हैं जी। आपको क्या मैंने पता चला, कैसे फोन आया आपको? पहले तो फोन आया वार्डन के द्वारा। हाँ। आइए आपके बच्ची की तबीयत खराब है। हाँ। तो हम बोले आप हम दूसरा जगह हैं, कल आ सकते हैं। तो हाँ आइए कोई बात। हम फिर बोले हमारे बच्ची से बात कराइए, तो वो बोले नहीं नीचे खाना खा रहे, थोड़ी देर में बात कराते हैं। ऐसा कल फोन आया आपको? कल आया फोन। उसके ठीक 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद प्रशासन महाराजगंज के द्वारा, थाना अध्यक्ष के द्वारा हमारे फोन है आप जल्द से जल्द आइए हॉस्टल पर। हम बोले बोलिए क्या बात है? तो बोला नहीं, आप कहीं भी हो जल्द से जल्द हॉस्टल पे आइए। इसके बाद हमको कुछ नहीं बताए वो। जब वहाँ पे हम गए तो ये देखें हमारी बच्ची मरी पड़ी हुई। तो वो लोग बोले हमसे चलिए आप देख लीजिए। तो हम कहेंगे नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कब? जब यहाँ पे सीबीआई या अन्यथा फोरेंसिक वाले आएंगे, उसका पूरा सर्च किया जाएगा, तभी हम अपना बॉडी को मतलब कि आप वहाँ पर गए तो कैसे मैंने पता चला कि किस तरह से बच्ची को मारा गया? क्या पता चला? सर तो अंदर नहीं जाने दिए हम लोग को। हाँ। अंदर घुसने ही नहीं दिया गया? नहीं जी। तो बच्ची को कब बाहर निकाला गया? पूरा प्रक्रिया होने के बाद फोरेंसिक वाले आए, उसको अपना जांच पड़ताल किए, उसके बाद हम लोग आए, पंचनामा किए, तब बॉडी बाहर। मतलब एक बच्ची के पिता को, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके पिता को उसके बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया? जी नहीं। अंदर घुसने तक नहीं दिया गया? किसी को नहीं जाने दिया। यही कारण है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है? क्या कुछ बता रहे हैं? वो लोग सब साजिश वो इस तरह बैठी थी। हाँ। इस तरह इतना ही पे। हाँ ऐसे बैठी थी? ऐसा ही। और बता रहे थे कि फांसी लगा था, उसके गर्दन में रस्सी था, उसमें। रस्सी था। और ऐसे बैठी थी? ऐसा ही। वो मानते नहीं, अगर फांसी लगा के मरती तो खड़ा नहीं हो जाती। जमीन छोड़ना चाहिए नू। जमीन लात पर कर इस तरह बैठी है, उस पर फांसी लगा। सब स्टाफ मिलकर स्कूल का सारे उसको हत्या कराए हैं। खुर्शीद अंसारी इसमें का मेन है। वही मिलकर खुर्शीद अंसारी मिलकर और वार्डन सब लोग मिलकर इसको हत्या कराए हैं। वो बच्ची पढ़ने में तेज थी। कोई आप लोगों से मतभेद था? बच्ची पढ़ने में मतभेद तो कोई नहीं था सर हमसे, लेकिन बच्ची के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब हम तो जांच में दिए हैं। जांच आएगा उसमें खुद पता चल जाएगा। प्रशासन इसमें लीपापोती कर, मतलब कि क्या इसमें थोड़ा सा कमी हो गया है। डीएसपी भी कर रहा है। डीएसपी भी उस दबाने के लिए कर रहा है और उसमें सीओ भी वो दबा रहा है। अब महाराजगंज प्रशासन भी दबा रहा है। उस तीनों पैसा लिया है लोग। हम लोग को इतना ना सता रहा था लोग, रात में जाने तक नहीं दे रहा था लोग वहाँ पे। नहीं दे रहे थे। ये 3 प्रशासन महाराजगंज
थाना प्रभारी, सीओ, एसडीपीओ, सब लोग ये वीडियो नहीं बनाते, ये पैसा लिया है लो, लग रहा है ये दबा रहा है लोग केस को वहाँ पे, हम लोग को जाने नहीं दे रहा है लो वहाँ पे। खुर्शीद आलम है ना, वो भाग गया है वहाँ से। पहले बोले थे, वो पहले वो बोल रहा था कि उसके पास मोबाइल निकला था, तो जब हम लोग कहे कि मोबाइल निकला, मोबाइल दिखाइए और उसके डिटेल दिखाइए, तो वहाँ से निकल पड़ा और पुलिस लोग भगवा दिया उनको। उसके बाद वो बुलाए नहीं, उसमें मोबाइल अलाउ होना ही नहीं है। उसमें मोबाइल अलाउड नहीं, तो मोबाइल कहाँ से निकला? ये बात कौन कह रहा था? डीएसपी कह रहा था? नहीं, खुर्शीद आलम जो वार्डन था, हाँ, क्रिस्मल है, वो बोल रहा था कि उसके पास मोबाइल था, छोटा वाला मोबाइल था। तो हम कहेंगे मोबाइल हमको दिखाइए, जब हम लोग गर्जीवन है, मोबाइल नहीं दिए तो मोबाइल आए कहाँ से? अब मोबाइल दिखाइए। तो उसके बाद पुलिस उसके साइड करके निकालवा के भाग गया, कहेगा नहीं हम नहीं देंगे। प्रशासन भगा दिया। हाँ, प्रशासन भगा दिया, प्रशासन भगा दिया क्रिस्मल के। कहीं ना कहीं देखिए ये संदेह है कि आखिर ना बच्ची के साथ उनका कोई झगड़ा था, ना उनके परिजन के साथ कोई झगड़ा था, ना बच्ची उस अवस्था में थी कि वो अपने से खुद से फांसी लगा पाए, लेकिन आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया? परिजनों से प्रशासन भी ये कह रही थी कि उसके पास मोबाइल था, जबकि कस्तूरबा में किसी को मोबाइल रखना अलाउड नहीं है, खास करके बच्चों को मोबाइल रखने का अलाउड नहीं है। तो क्या हो सकता है इसके पीछे का माजरा? ये संदेह होता है कि आखिर क्या कारण था, क्या उसमें कोई अनर्गल काम हो रहा था जिसका वो बच्ची विरोध कर रही थी? ऐसा ही लगता है, क्योंकि बच्ची से कोई लफड़ा नहीं था, परिजन से कोई लफड़ा नहीं था, और बच्ची ने खुद से फांसी लगाया नहीं, तो जिस अवस्था में पाई गई है, लोग कह रहे हैं कि वो बच्ची ने फांसी अपने से नहीं लगाया। फिर क्या कारण है? और इसमें तो त्वरित सारा जो सिवान जिले के जो कप्तान हैं, उनको इस पर खास रूप से जांच करनी चाहिए, और जांच करके वो जो अपराधी है, जो ये कस्तूरबा विद्यालय की जो व्यवस्था है, जो वहां के लोगों के द्वारा उस बच्ची को शायद प्रताड़ित किया गया हो, इसलिए बच्ची ने फांसी लगाया, या इसमें उन लोगों ने मिलकर फांसी लगाई, ये जांच का विषय है। और सिवान जिले के जो एसपी है, वो तुरंत से तुरंत जांच करे, नहीं तो ये लोगों को जो कहना है कि वो स्कूल घेराव करेंगे, और जैसे तमाम कस्तूरबा विद्यालय चल रहे हैं उसमें तमाम बच्चियां पढ़ रही है, वो लोग भी आज खौफ के माहौल में होंगे कि हम जो है कि स्कूल में पढ़ना नहीं चाहेंगे अगर इस तरह की घटना हो रही है। अब क्या बोल रहे थे? जी सर, जो बच्ची उसके साथ में थी, उन लोगों को भी भगाए गए हैं, और उससे बात नहीं करने दिए हैं हम लोग। नहीं, जो क्रिस्मल वार्डन से बात करने के लिए, तो वो भी नहीं बात करने दिए प्रशासन हम लोग को, वो बच्ची को भगा दिए हैं। हम लोग उससे पूछ रहे थे कि वो बताएगा ना थोड़ा। कौन जो प्रिंसिपल है? वो प्रमुख रह चुका है 2 बार। हाँ, वो प्रमुख है, उसी के दबाव में सब हो रहा है, उसी के दबाव में दब रहा है केस। उसका भाई उसके आगे डीएसपी है कि कोई है, वही दबा रहा है। 1 मिनट मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जो घटनाएं हुई, जब घटनाएं हुई तो कस्तूरबा विद्यालय को पूर्ण रूप से सील कर देना चाहिए था, और जिस बच्ची की हत्या हुई है या प्रशासनिक कह रही है कि आत्महत्या की है, तो उसके रूममेट जो पार्टनर हैं उनको भी क्यों भगाया गया? उनसे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? प्रिंसिपल सर हैं या जो भी उसमें कार्यरत कर्मचारी हैं, महिला विद्यालय है और एससी है, तो उसमें जितने भी कार्यरत लोग हैं उन सब लोगों पे एससी एक्ट के तहत केस होनी चाहिए, और उन लोगों को तुरंत कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग करना चाहिए। बच्ची के रूम पार्टनर से भी प्रशासनिक दृष्टिकोण में पूछना चाहिए था कि ये हुआ क्यों। अगर एक बच्ची चली गई, वो तो जान लेके चली गई, लेकिन रूम पार्टनर की जो बच्चियां हैं वो हकीकत बता पाएंगी क्या हो रहा था, इनके साथ क्यों ऐसा हुआ, अगर वो मरी तो कैसे मरी। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, पूरे प्रशासनिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाए तो कस्तूरबा विद्यालय पूर्ण रूपेण सीसीटीवी कैमरे से लक्षित होता है, रहित है। पूर्ण रूपेण सीसीटीवी कैमरा है, तो आप बताएं, एक पत्रकार को जाने की एंट्री नहीं होती है उसमें, फिर अदर व्यक्ति कैसे गए या कौन गया? क्या ऐसी कांड हो रही थी? क्या मुजफ्फरपुर वाली घटनाएं यहाँ भी दोहराई जा रही थी अनुसूचित जाति के बच्चियों के साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो लगता है
कि अगर इसका डिसीजन सही तौर पे नहीं हो रहा है तो पुनः मुजफ्फरपुर वाली घटना यहाँ दोहराई जा रही है। जैसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये घटना के पीछे कुछ ना कुछ साजिश है। इस मामले की जांच सिवान के जो कप्तान है जल्द से जल्द करे और जिला कल्याण पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। कौन सा घटने पे वहाँ गए थे? नहीं, हमको तो शाम में पता चली है, तो अभी फर्दर पाले हम क्या लगता है सर, कस्तूरबा में इस तरह की घटना होती है, सीसीटीवी जहाँ लगा हो, जहाँ वार्डन मौजूद हो, जहाँ टीचर मौजूद हो, वो भी दिन में? पुलिस इसकी जांच कर रही है। शाम में उसका एफएसएल का टीम आया हुआ था, पोस्टमार्टम हुआ है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। अब जो भी देखते हैं आगे में हमारे द्वारा भी बात किया जाएगा डीएसपी साहब से। क्या सर इन दलितों को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इंसाफ, बिल्कुल मिलेगा, उसकी सही जांच होगी। सर ये लोग जैसा बता रहे हैं कि इन लोगों को विद्यालय में घुसने नहीं दिया गया वहां पर जब बच्ची उस अवस्था में थी, क्या यह सर सही है? एक परिजन को अपने ही बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके शौक तो इसकी हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में कि किनके द्वारा मना किया गया था। वहाँ पे पुलिस वगैरह भी थी क्या? एसडीपीओ साहब तो एसडीपीओ साहब थे, तो हो सकता है इसलिए किया गया हो क्योंकि साक्ष्य खराब होने का संभावना रहता है। हो सकता है उसके कारण से मना किया गया हो। दूर से भी देखने दिया जाता है, इनको दिलासा मिलता है। हाँ, देख सकते थे, अब तो हम नहीं बता पाएंगे, हम तो थे नहीं। क्या सर ये लोग उम्मीद रखे ना कि सर इंसाफ मिलेगा? एकदम, हम जिला कल्याण पदाधिकारी हैं और हम बिल्कुल हम कहते हैं, डीएम साहब से भी हमारी बात होगी इसके बारे में और निश्चित तौर पे इंसाफ मिलेगा। हमारे विकास मित्र हैं, उनकी लड़की बच्ची है ये। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ संजय कुमार झा। इसलिए जैसा सर बता रहे हैं कि लोग आशा रखें कि उस बच्ची के परिजन को इंसाफ मिलेगा और जो बच्ची की उस हत्या हुई है उसकी जांच पूरी रूप से हो। आगे की कार्रवाई जो भी होगी इस चैनल पे आप बने रहिए और देखते रहिए आगे की कार्रवाई।